हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका OICL की तरफ से रहने वाला है। ये OICL अगर देखें होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली ये एक जो है OICL द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर। मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से ओन किया जाता है, लेकिन ये है पब्लिक सेक्टर का। और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, जो कि फुल्ली ओन्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है। तो ये है इनका ओरिएंटल इंश्योरेंस का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे मिसलेनियस सेक्शन में जो है करियर करके लिखा हुआ है। करियर पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो है ऑफिशियल करियर वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ही जो है यहाँ पे दिया हुआ है, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज 2025 फर्दर द लाइव लिंक इज ऑल्सो गिवन हियर। ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड हुआ है ये बेसिकली 1 अगस्त 2025 को। और यहाँ पे इनका एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो अब जिसमें कंफर्टेबल है आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो है इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए कि एडवर्टीजमेंट में जो है क्या क्या दिया हुआ है इन लोगों ने। तो देखिए ये है उनका बेसिकली एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका आया हुआ है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 500 असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू दिया दिया हुआ है इन लोगों ने कि क्या है ये। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है आज से ही स्टार्ट हुआ है, 2 अगस्त से। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 17 अगस्त रहने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे आपका टेंटेटिव डेट जो है टायर 1 एग्जामिनेशन का, टीयर 1 प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यहाँ पे 7 सितंबर 2025 को जो है ये हो सकता है। और टीयर 2 भी होगा, टेंटेटिव डेट उसका भी दिया हुआ है, वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि उसका 28 अक्टूबर 2025 है। ठीक है। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स है, कॉल लेटर का जो है 7 डेज जो है प्रायर आपको डेट उसका बताया जाएगा। ठीक है, टायर 1 का और टायर 2 दोनों का। और यहाँ पे कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड से ही जो है आपको अप्लाई करना है। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पे आप जो है रेगुलर विजिट करते रहिएगा, ताकि कोई भी चेंजेस हो तो आपको पता लग जाए। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अगर टोटल वैकेंसी की हम देखें, बात करें तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरी वाइज। तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो टोटल 26 है, जिसमें PWBD के लिए भी यहाँ पे एक VI में है, एक ESM में है। ठीक है, एक DISCX में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 है, असम में यहाँ पे 4 है, बिहार में 19 है, चंडीगढ़ में यहाँ पे 5 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 11 है, गोवा में अगर यहाँ पे देखें तो 1 है, गुजरात में यहाँ पे 28 है। तो यहाँ पे देखिए आपका रीजनल लैंग्वेज भी दिया हुआ है हर स्टेट का। तो वो रीजनल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए। ठीक है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो इंग्लिश आना चाहिए आपको। अगर आप असम से हैं तो असमीज, बिहार से हैं तो हिंदी, चंडीगढ़ से हैं तो हिंदी पंजाबी, कोई भी अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। केरला से अगर हैं तो मलयालम आना चाहिए। ठीक है। कर्नाटका से कन्नड़ा, झारखंड से हिंदी। ठीक है। सिक्किम से नेपाली या फिर इंग्लिश, या फिर तमिलनाडु से तमिल, त्रिपुरा से बंगाली। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लैंग्वेज दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 12 है, उत्तराखंड में आपका 18 है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका 23 है। टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 500 वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो यहाँ पे आपका नेशनैलिटी जो है
आप अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं या फिर नेपाल के सिटीजन हैं या फिर भूटान के हैं या फिर टिबेटियन रिफ्यूजी हैं, तो यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स रहने वाला है, और इस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आपको अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर्स, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल का, अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो 10 साल का, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 3 साल का ऐसे सब्जेक्टेड दिया जाएगा। और विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है तो आपको 5 साल का। और या अगर आप जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, तो 5 साल का आपको यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका केवल एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इन एनी डिसिप्लिन में। कोई भी डिसिप्लिन में आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10th लेवल पे, 12th लेवल पे। ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन लेवल, किसी भी लेवल पे अगर आपने पास किया है एक इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब आपने इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा है एक सब्जेक्ट बस, तो ऑफ कोर्स 10th में या फिर 12th में तो हम पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th या 12th में नहीं पढ़े, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या फिर यूटी के लिए जो है आपको मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो आपको जो है आपका रीजनल लैंग्वेज, सपोज आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग उसको लिखना आना चाहिए और उसको बोलना भी आना चाहिए। ठीक है। तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारा डिटेल दे रखा है, अपने इनसे जो है आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी मेन पॉइंट जो है आपसे छूटे ना। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो टीयर 1 में जो है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है 100 मार्क्स का होगा और ये 1 घंटे का होगा। 3 सेक्शंस में रहेंगे आपके, 3 सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला अगर देखें तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश में रहेगा। सेकंड अगर देखें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, यहाँ पे 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स के लिए, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये रहेगा। थर्ड अगर देखें तो टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट से आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। टोटल यहाँ पे 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। 100 मैक्सिमम मार्क है और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। टीयर 2 में आपका जो है मेन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये भी आपका जो है मेन एग्जामिनेशन 250 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। 5 सेक्शंस इसमें रहेंगे। अगर पहला देखें तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे भी होगा। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट आपको दिया जाएगा, इंग्लिश में ही आपका होगा। सेकंड अगर देखें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, यहाँ पे भी आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का, और 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सिमिलरली यहाँ पे इस टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए भी। ठीक है। टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 200 है और 250 मार्क्स का रहेगा, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपको जो है टोटल दिया जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल है, और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी आपका जो है फर्दर ये ले सकते हैं, ले सकते नहीं है, ये लेंगे ही, क्योंकि आपको जो है रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है सारे स्टेट में लगभग वैकेंसी है, तो सारे स्टेट में जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी होने वाला है। ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखें तो गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम। ठीक है। असम में डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहट। ठीक है। बिहार में गया, पटना, भागलपुर। दिल्ली में दिल्ली NCR, गोवा में पणजी। हर जगह है आपका। कर्नाटका में देखिए तो बैंगलोर, हुबली, धारवाड़। उत्तर प्रदेश में अगर देखिए प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, देहरादून, अयोध्या। ठीक है। देहरादून, रुड़की, उत्तराखंड में आपका रहने वाला हल्द्वानी वगैरह। तो आप जो है अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 2 के लिए यहाँ पे कम दिया जाएगा, क्योंकि फेज 1 में बहुत लोग छट जाएंगे, तो फेज 2 में जो है कम सेंटर्स रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी दे रखा है।
बाकी आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप SC ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 100 रुपीज़ देना है। उसमें आपका GST वगैरह भी लगेगा। फिर अगर अदर कैंडिडेट है इस कैटेगरी से, मतलब अगर आप SC ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन नहीं है, तब जो है आपको 850 रुपीज़ देना है। ठीक है। बाकी कैसे अप्लाई करना है तो वो उसका भी डिटेल यहाँ पे पूरा इन लोगों ने दे रखा है। तो अपने एंड से जो है आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी रहेगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए या फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।